मेरा नाम हारिस है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत और सबसे बड़ी आजमाइश एक ही है, मेरी मामू की बेटी निदा से मोहब्बत। ये वो मोहब्बत है जो बचपन के खेल कूद से शुरू हुई और जवानी की राहों में सब्र, जिदोजहद और आंसुओं के इम्तिहान से गुजरती हुई जीत में बदल गई। बचपन की दुनिया में छोटा था तो मेरी सबसे बड़ी खुशी मामू के घर जाना होती थी। निदा मेरी हम उम्र थी और हम दोनों का रिश्ता सिर्फ कजिन का नहीं था बल्कि बेहतरीन दोस्तों का भी था। हम गिल्ली में खेलते, कभी पतंग उड़ाते, कभी कुंचे खेलते। अक्सर निदा जीत जाती और मेरा मजाक अलिफाड़ती। एक दिन वो हंसते हुए बोली, हारिस, तुम्हें कभी जीतना आता भी है या हमेशा हारते ही रहोगे? मैं गुस्से में आकर बोला, एक दिन मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। वो हंसते हंसते दौड़ गई और मैं सोचता रह गया कि ये लड़की कितनी अजीब है। मुझे हर वक्त चढ़ती है मगर फिर भी दिल चाहता है कि इसके बगैर एक दिन न गुजरे। गांव के लोग अक्सर कहा करते, ये दोनों बचपन से साथ हैं, लगता है बड़े होकर भी साथ रहेंगे। लेकिन हमें इस वक्त कहाँ अंदाजा था कि यही बात एक दिन हकीकत भी बनेगी और मुसीबत भी। जवानी की दहलीज, वक्त गुजरा। निदा एक हुसैन और संजीदा लड़की में बदल गई। मैं कॉलेज में था, वो यूनिवर्सिटी जाने लगी। अब खेल कूद की जगह किताबों और ख्वाबों ने ले ली। जब भी मामू के घर जाता तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता। निदा की आवाज़, इसकी मुस्कुराहट, इसकी आंखें, सब कुछ दिल पर नक्श होने लगा। अक्सर शाम को हम छत पर बैठते। मैं अपनी किताबें खोल कर पढ़ने की कोशिश करता मगर नज़रें बार बार निदा की तरफ चली जाती। वो कभी आसमान को देखती, कभी अपनी डायरी में कुछ लिखती। एक दिन मैंने पूछा, निदा, तुम डायरी में हमेशा क्या लिखती रहती हो? वो चौंक कर मुस्कुराई, अगर बता दूं तो फिर राज नहीं रहेगा। मैंने कहा, तो फिर कभी मुझे ज़रूर पढ़ने देना। वो खामोश हो गई, लेकिन इसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ ज़रूर था। पहली धड़कन, मेरा दिल अब मुझे चैन नहीं लेने देता था। मैं बार बार सोचता कि ये सब सिर्फ दोस्ती है या कुछ और। आखिरकार एक दिन हिम्मत करके कह दिया, निदा, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें सिर्फ कजिन या दोस्त नहीं समझता, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। निदा चंद लम्हे खामोश रही। मैंने महसूस किया जैसे वो मेरी बात को तोल रही हो। फिर उसने आहिस्ता से कहा, हारिस, मुझे लगता था तुम एक दिन ये कहोगे। सच तो ये है कि मैं भी यही महसूस करती हूँ, लेकिन ये आसान नहीं होगा। हमारे अपने लोग, खानदान, सब कुछ बीच में खड़ा होगा। मेरा दिल खुशी और खौफ के दरमियान फंसा हुआ था। निदा की डायरी से एक वरक। बाद में जब निदा ने अपनी डायरी मुझे पढ़ने दी तो इसमें ये लिखा मिला, आज हारिस ने मुझे अपने दिल की बात कह दी। मैं जानती थी ये लम्हा ज़रूर आएगा। दिल में सुकून भी है और खौफ भी। सुकून इसलिए कि वो भी वही महसूस करता है जो मैं करती हूँ, और खौफ इसलिए कि अब्बा ये कभी नहीं मानेंगे। क्या मोहब्बत वाकई सब कुछ जीत सकती है? तूफान की इब्तिदा। कुछ ही दिनों बाद मामू ने निदा का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से तय कर दिया। ये खबर मेरे दिल पर बिजली की तरह गिरी। मैंने निदा से पूछा, क्या तुम राजी हो? निदा रोते हुए बोली, नहीं हारिस, मैं किसी और की नहीं हो सकती। लेकिन अब्बा की मर्जी के खिलाफ जाना भी आसान नहीं है। हम दोनों ने फैसला किया कि सच बोलेंगे। तूफान की इब्तिदा। कुछ ही दिनों बाद मामू ने निदा का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से तय कर दिया। ये खबर मेरे दिल पर बिजली की तरह गिरी। मैंने निदा से पूछा, क्या तुम राजी हो? निदा रोते हुए बोली, नहीं हारिस, मैं किसी और की नहीं हो सकती। लेकिन अब्बा की मर्जी के खिलाफ जाना भी आसान नहीं है। हम दोनों ने फैसला किया कि सच बोलेंगे। ऐलान। एक शाम हमने मामू के सामने सब कुछ कह दिया। मैंने कहा, मामू, मैं निदा से मोहब्बत करता हूँ और उसके बगैर नहीं रह सकता। निदा ने रूकर कहा, अब्बा, मेरी खुशी हारिस के साथ है। मामू का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ये कैसे मुमकिन है? बहन का बेटा और बेटी, खानदान वाले हमें क्या कहेंगे? ये रिश्ता कभी नहीं होगा। निदा ने चीख कर कहा, अब्बा, मोहब्बत खून नहीं देखती, दिल देखती है। मामू ने गुस्से से कहा, मेरी लाश पर ही ये रिश्ता होगा। जिदोजहद के साल, ये लम्हा हमारे लिए सबसे कठिन था, मगर हमने हार ना मानी। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की, नौकरी हासिल की। निदा ने भी यूनिवर्सिटी ख़त्म की। हमने 2 साल सब्र और इंतज़ार में गुजारे। अक्सर निदा अपनी डायरी में लिखती, मैं रोज़ दुआ करती हूँ कि अब्बा का दिल नर्म हो जाए। कभी लगता है वक्त हमारा दुश्मन है, कभी लगता है दोस्त। हारिस कहता है कि हम जीतेंगे। काश वो सही हो। एक रात इसने फ़ोन पर कहा,
हारिस कभी कभी लगता है हम हार जाएंगे। मैंने जवाब दिया, हम हारेंगे नहीं निदा। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो सब कुछ जीत लेती है। वक्त का बदलना, आहिस्ता आहिस्ता हालात बदले। मेरी उम्मी ने मामू से बात की। खानदान के बुजुर्ग भी मान गए कि अगर हम दोनों खुश हैं तो रिश्ता बुरा नहीं। मामू का दिल भी नर्म हुआ। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, हारिस अगर तुम दोनों की खुशी इसी में है तो मैं राजी हूँ। लेकिन याद रखो, ये रिश्ता सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि खानदान की इज्जत की जिम्मेदारी भी है। मेरे आंसू निकल आए। बरसों की दुआएं कबूल हो गईं। शादी का दिन, हमारे निकाह का दिन आया। पूरा खानदान जमा था। निदा दुल्हन बनी तो यूं लगा जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। जब मैंने निकाह के कलिमात कहे तो दिल कांप रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। बरसों की जिदोजहद रंग ले आई थी। निदा ने बाद में अपनी डायरी में लिखा, आज मैं हारिस की हो गई। ये सिर्फ एक शादी नहीं, ये हमारी जीत है, हमारे सब्र की दलील है। काश अब्बा जानते कि ये मोहब्बत उनके खिलाफ नहीं थी बल्कि उनकी इज्जत के साथ थी। अंजाम और सबक, मेरी और निदा की कहानी ने सबको ये सबक दिया कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो हर रुकावट जीत सकती है। सब्र, हौसला और वालिदैन का एहतराम कभी ज़ाय नहीं होता। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर आपको हर रोज़ नई नई मोहब्बत, रिश्तों और ज़िंदगी की कहानियाँ सुनने को मिलेंगी।